नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। मैं आज गुप्त नवरात्रि के बारे में बताने जा रही हूँ। जो गुप्त नवरात्रि के बारे में नहीं जानते हैं तो काफ़ी लोग नहीं जानते, क्योंकि कुछ नवरात्रि प्रत्यक्ष होते हैं और गुप्त नवरात्रि भी जो आते हैं वो बीच में आते हैं, ऐसे टाइम में आते हैं कि कितने लोगों को पता नहीं चलता। तो इस बार आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 26 जून से प्रारंभ हुई थी, जो 4 जुलाई तक है। आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि 26 जून से शुरू होकर 4 जुलाई को समाप्त हो जाएगी। यह नवरात्रि विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो तांत्रिक और गुप्त साधनाओं में लगे रहते हैं, उनके लिए महत्वपूर्ण है। इसमें काफ़ी इसके दौरान 10 महाविद्या की पूजा की जाती है, यानी कि जो हम लोग नवरात्रे करते हैं, जो प्रत्यक्ष नवरात्रे जो ज़्यादातर अक्टूबर नवंबर के टाइम आते हैं, एक मार्च के लगभग आता है, अप्रैल के लगभग आता है, जो कहने का मतलब एक अश्विन माह में आता है। तो वो नवरात्रे में एक अलग देवी के रूप की पूजा की जाती है और गुप्त नवरात्रे में अलग देवी के रूप की पूजा की जाती है। इसमें जो लोग मानते हैं, पूजा पाठ करते, इसमें मांसाहार, लहसुन, प्याज, शराब, तामसिक आहार से परहेज करना चाहिए, जैसे उस नवरात्रे में करते हैं। इसमें 10 महाविद्या की पूजा की जाती है। इस समय देवी दुर्गा की गुप्त साधना के लिए विशेष फलदायी माना जाता है और उसमें सिद्धि प्राप्त होती है। तो इसमें बिल्कुल अलग माता रानी के उस जो नवरात्रि प्रत्यक्ष होती है उसमें इसके अलग अलग रूप होते हैं। गुप्त नवरात्रि में सबसे पहले माँ काली की पूजा की जाती है प्रथम दिन, फिर 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है, जिसमें माँ तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्तिका, त्रिपुरा, भैरवी, माँ धूमावती, बगलामुखी, मातंगी, कमला देवी शामिल हैं, जो उस नवरात्रि की माता के स्वरूप से बिल्कुल भिन्न है। गुप्त नवरात्रि में हर दिन विशेष देवी की पूजा अर्चना की जाती है, उनकी विशेष साधना की जाती है। जो पहला दिन होता है तो उस दिन माँ काली या शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दूसरा दिन माँ तारा की पूजा की जाती है। तीसरा दिन माँ त्रिपुर सुंदरी की पूजा की जाती है। चौथा दिन माँ भुवनेश्वरी की पूजा की जाती है। पांचवा दिन माँ छिन्नमस्तिका की पूजा की जाती है। छठा दिन माँ त्रिपुरा भैरवी की पूजा की जाती है। सातवां दिन माँ धूमावती की पूजा की जाती है। आठवां दिन माँ बगलामुखी की पूजा की जाती है और जो 9वां दिन होता है उस दिन माँ मातंगी और माँ कमला की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि के दौरान जैसे जो हम लोग पाठ करते हैं, पाठ तो किया ही जाता है और 10 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। उनके अलग अलग विशेष मंत्र है, जैसे उस नवरात्रि में माता रानी के अलग स्वरूप के होते, तो इसमें भी अलग अलग मंत्र आते हैं। जैसे माँ काली के लिए ओम क्रीं कालिकाय नमः, माँ तारा के लिए ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं औं हौं हसौ फट स्वाहा, त्रिपुर सुंदरी के लिए ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदरे नमः, भुवनेश्वरी के लिए ओम ह्रीं श्रीं भुवनेश्वरी नमः, छिन्नमस्तिका माता के लिए ओम श्रीं ह्रीं ऐं व्रज वैरोचनीये हुं हुं फट स्वाहा, त्रिपुरा सुंदरी के लिए ओम ह्रीं भैरवी क्लौ ह्रीं स्वाहा, माँ धूमावती के लिए ओम धूम धूम धूमावती ठंग ठह, और माँ बगलामुखी के लिए ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुख पदं स्तंभयं जिव्या कीलय बुद्धि विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। माँ मातंगी के लिए 9वें दिन के लिए ओम ह्रीं मातंगे फट स्वाहा। 10वें दिन माँ कमला की पूजा की जाती, ओम ह्रीं श्रीं श्री कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्री महालक्ष्मी नमः। तो इस दिन काफ़ी जो लोग तंत्र साधना करते, गुप्त साधनाएं करते, कुछ सिद्धि पाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये विशेष नवरात्रा होती है। तो ज़्यादातर जो साधारण मनुष्य होते हैं, जैसे जो ज़्यादा गृहस्थ होते हैं, तो वो लोग
उस अनुसार नहीं, लेकिन अपने अनुसार पूजा पाठ कर सकते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मली पूजा करते हैं। लेकिन हमें माता रानी के स्वरूप के बारे में भी पता होना चाहिए कि उनके किस स्वरूप की हम पूजा कर रहे हैं। तो ये अगर छोटी सी जानकारी आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गुप्त नवरात्रि की ये जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, काफ़ी लोग नहीं जानते हैं। तो ये जानकारी अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। राधे राधे, जय माता की।